नमस्कार, जोहार, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं संविधान की प्रस्तावना के तहत ये कह रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं और इसी ट्वीट को मैं चाहूंगा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया जाए। ये जो पोस्ट है, ये कोटा सांसद निशिकांत दुबे का पोस्ट है। वो लिखते हैं कि झारखंड अब इस्लामिक राज्य है। झारखंड सरकार खुद मानती है कि 648 स्कूलों में छुट्टी रविवार के बदले शुक्रवार को होता है। 2007 में यह आदेश भी कांग्रेस के सरकार में ही लागू हुआ था। गोलमोल जवाब अंत में यही बताता है कि स्कूल जहां जबरदस्ती उर्दू लगा और रविवार के बदले शुक्रवार छुट्टी होती है, उसकी संख्या हजारों में। और इसके साथ वो एक चिट्ठी शेयर करते हैं। माफ कीजिए, इस चिट्ठी में क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह चिट्ठी जयंत चौधरी, केंद्रीय विकास, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री की तरफ से यह जारी की गई चिट्ठी है। जिसमें इस चिट्ठी में क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। देखिए, चिट्ठी में लिखा है, प्रिय डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, कृपया दिनांक 2/8/2024 के लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आपके द्वारा उठाए गए तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले का संदर्भ ले, जो कि झारखंड के कुछ क्षेत्रों के विद्यालयों के नामों में उर्दू भाषा के अनाधिकृत उपयोग और रविवार के स्थान पर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश के रूप में मनाए जाने के संबंध में मैं सूचित करना चाहूंगा कि इस संबंध में झारखंड राज्य सरकार ने अपने दिनांक 10/1/2025 के पत्र माध्यम से सूचित किया है कि इसी तरह के एक मामले पर राज्य सरकार और अन्य के खिलाफ श्री पंकज कुमार यादव द्वारा दायर की गई एक PIL संख्या 3428/2022 को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने दिनांक 23/10/2024 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया था। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के मद्देनजर रिट याचिका में कोई भी शेष नहीं है, तदनुसार यह रिट याचिका खारिज की जाती है। पंकज यादव ने जो रिट याचिका दायर की थी उसके बारे में कभी फिर और चर्चा करेंगे। खंड ख में लिखा गया है कि चूंकि एकीकृत बिहार के समय से झारखंड में कुल 648 विद्यालयों को उर्दू विद्यालय के रूप में चिन्हित किया गया है, सचिव मानव संसाधन विकास झारखंड द्वारा दिनांक 5/9/2007 के पत्र संख्या 1834 के तहत जारी निर्देशानुसार ये उर्दू स्कूल शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रखते हैं और रविवार को खुले रहते हैं। और खंड ग में जवाब है कि विभाग के संज्ञान में कुछ स्कूलों के नाम में उर्दू शब्द जोड़ने का मामला आने पर कार्रवाई की गई। वर्तमान में ये विद्यालय विभागीय नियमों के अनुसार संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के दिनांक 10/1/2025 के पत्र की प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है जयंत चौधरी। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह मामला उठाया था। उसके बाद फिर से निशिकांत दुबे ने परसों एक राज्य सरकार का जो अधिसूचना है वो जारी की थी। इस अधिसूचना में राज्य सरकार लिखती है, झारखंड सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, दिनांक 29 अगस्त 2009 की ये चिट्ठी है। इसमें लिखा गया है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान माह के दौरान निम्नांकित सुविधा प्रदान की जाती है। रमजान के दौरान प्रत्येक दिन शाम 4 बजे से मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय छोड़ने की अनुमति। रमजान माह के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को नमाज के लिए 12 बजे से 2 बजे अपराह्न तक की विशेष अनुमति। यह तब का है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब एक बार हम सुना देते हैं आपको कि निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, उनके मुख से भी ये सुन लीजिए आप। ये उनका बयान है। किया था और इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर बांग्लादेश का मुद्दा उठाया था, रोजा इफ्तार को लेकर भी मुद्दा उठाया था, क्या कहना चाहिए? नहीं, मुद्दे तो बड़े हैं ना। मैंने कहा कि ये चुनाव का मुद्दा नहीं है हमारे लिए। पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। 45% आदिवासी का पॉपुलेशन 28% पर आ गया है 2011 के सेंसस के आधार पर। अब वो 23-24% पर होगा। यदि आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे तो हम किस तरह की राजनीति करेंगे? झारखंड बना ही आदिवासियों के कल्याण के लिए ना, आदिवासी ही विलुप्त हो रहे हैं।
दूसरा जो मैंने कल ट्वीट किया था वो तो रमजान के लिए कहा था कि वो अपने कर्मचारियों को जो है वो 4 बजे छुट्टी जाने की बात कर रहे हैं, शुक्रवार को कहते हैं 12 से 2 बजे तक छुट्टी, फिर 1 घंटे के लिए क्यों आएंगे, पूरा शुक्रवार को छुट्टी की बात है। आप ये समझे हमारे यहाँ कांवर यात्रा होती है देवघर में, क्यों नहीं 1 महीने के लिए आप पूरी छुट्टी दे देते हैं? वहां तो पूरा 1 करोड़ 2 करोड़ लोग आते हैं ना, तो आप तो छुट्टी देते नहीं है। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून। लेकिन आज जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने ट्वीट किया है कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि कई एक ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहां की उर्दू जबरदस्ती लिख दिया सरकारी विद्यालय में, और उसकी छुट्टियां जो है वो शुक्रवार को होती है, रविवार को नहीं होती है। पूरे दुनिया में, देश में जो है रविवार को छुट्टी होती है। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, कॉलेज हो, चाहे ऑफिसेस हो, आज उसको स्वीकार किया है कि 648 ऐसे स्कूल हैं जहां की शुक्रवार को छुट्टी होती है, रविवार को नहीं होती है। और 2007 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जब राज्य में उनकी समर्थित सरकार थी, उस वक्त का नोटिफिकेशन है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हां यह फैक्ट है कि कई एक ऐसे स्कूल हैं जहां की उर्दू लिख दिया गया और उनकी छुट्टियां जो है उसी तरह से शुक्रवार को होती है, रविवार के बदले। हजारों ऐसे स्कूल हैं। यदि ये इस्लामाइजेशन हो गया, यदि इस्लामीकरण हो गया पूरा का पूरा झारखंड का, तो ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं हुआ। आप ये समझिए झारखंड एक ऐसे ज्वालामुखी के ऊपर बैठ गया है, यदि आज नहीं सुधारे उसको तो ये बांग्लादेश में मिलने को बेकरार है। क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है यहां आकर पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दिए हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़ाए जा रहे हैं, जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने यहां बैठक ली कि दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठिए, आधार कार्ड का आपने देखा कि कितना बड़ा खेल चल रहा है। उसी तरह से असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी जो है बदल दी है। और यह सब कारण क्या है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण कांग्रेस को बांग्लादेशी घुसपैठिए मुसलमानों को खुश रखना है, आदिवासियों को जो है भड़काते रहना है, करप्शन करते रहना है। और आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, 19,000 करोड़ रुपए का आता पता नहीं है पिछले 5 साल में, कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वहां नहीं दिया गया है। करप्शन करते रहो, वोट बैंक की राजनीति बढ़ाते रहो, मुसलमानों को खुश करते रहो और चुनाव जीतते रहो। और मेरा यह मानना है कि अब वक्त आ गया है कि वहां जो है झारखंड में एक अलग तरह से भारत सरकार को सोचने की आवश्यकता पड़ेगी और एनआरसी ही एकमात्र विकल्प है। एनआरसी लागू करिए, बांग्लादेशियों को पकड़िए, उनको भगाइए और उनको खदेड़ के, जैसे ट्रंप ने सबों को हथकड़ी लगाया, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उसी तरह से हम हथकड़ी लगाएं और उनको खदेड़ के भगाएं। चलिए, अब ये बयान आप सुन चुके हैं। समीर हमारे साथ है। समीर, निशिकांत दुबे अपने बयान में 2 चीजों का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि हमारे यहां तो संडे को छुट्टी होती है, शुक्रवार को वो 2 मुद्दे 3 मुद्दे उठा रहे। पहला मुद्दा ये उठा रहे संथाल घुसपैठ और जो संथाली आदिवासियों की जो जनसंख्या कम हो रही है संथाल में, कि वो 45% थी, अब मात्र 28 पर रह गई। पहला। दूसरा मुद्दा कि स्कूलों में जबरदस्ती उर्दू लिख करके रविवार की जगह, संडे की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही जबरदस्ती। और तीसरा, ये जो अधिसूचना है कांग्रेस, मतलब जब राज्य में राष्ट्रपति शासन था तब का, कैसे देखें समीर इस तमाम चीजों को? देखिए, झारखंड कुछ दिनों से जो है ना हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ का गढ़ बन गया है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले भी हो रहे हैं जो इस चीज को और हवा भी दे रहे हैं। जैसे रमजान की छुट्टी का जो मामला है, ठीक है, हमारे मुस्लिम भाई हैं, रोजा रखते हैं, बिल्कुल उन्हें जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, जो मिल सकती है जितना संभव है मिलनी चाहिए, एकदम मिलनी चाहिए। लेकिन यही बात फिर हिंदू पर्व त्योहारों पर भी लागू होनी चाहिए एज यूजुअल, कि अगर इसके बाद ईद के बाद रामनवमी आएगा, अगर हमारे आपके किसी के घर में या कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके घर में 10 दिनों का पाठ रखाता है, तो क्या उनको कुछ विशेष सुविधा मिलेगी? ये भी देखना होगा। अब इसमें एक इरफान अंसारी का भी बयान जोड़ दीजिए। जब निशिकांत के बयान पे उन पे प्रतिक्रिया ली गई तो वो बोल दिए कि कैलिफोर्निया के सांसद बने, इनके पास बहुत ज्ञान है। फिर और सीपी सिंह आए, वो जिहादी बोल दिए, मुजाहिद बोल दिए, मुजाहिद बोल दिए। बोलना भी सुना दिया जाए क्या? हाँ, वो भी सुना दिया जाए। तो आपको हम पहले चलिए थोड़ा एंटरटेन भी कर लीजिए। देखिए 2 बयान आपको हम सुनाने जा रहे हैं, 2 के 3 बयान है। ये समझ लीजिए कि एक बयान जो है वो हमारे मंत्री हफीजुल हसन, उनका बयान भी है, उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, इन मुद्दों का कोई व्यापक बहुत कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि ठीक है एंटरटेनमेंट भी जरूरी है और आप बहुत
मतलब यूं है कि अपनी संस्कृति धर्म को लेकर के बहुत अगर शुभ चिंतक आपको लगता है कि धर्म खतरे में है, तो ये बयान जो है आपको बहुत जो उद्वेलित करेंगे। तो ये तीनों बयान को एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। सुनिए बयान। देखिए, निशिकांत दुबे जी का बात मैं हल्के में लेता हूं और वो एंटरटेनिंग है भैया हमारे पास राज्य में उनकी बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जो मना है उस हर मुद्दे पे उनका ट्वीट आता है और खासकर ऐसे संवेदनशील मामले में ट्वीट आना ये राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रमजान जो है जिस तरह से हम लोग छठ मनाते हैं ना, पवित्र त्योहार छठ होता है, छठ में आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, अशब्द बोल नहीं सकते हैं। अगर गलत किएगा तो साथ ही साथ आपको सुरमैया जो है आप अहित कर देगी। उसी प्रकार हमारा रमजान है, 1 महीना रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे इबादत करते हैं, उस पर्व का सम्मान होना चाहिए, ना कि अपमान। तो कहीं ना कहीं देखिए उनको छूट है बोले, इस पर मजाक नहीं करूंगा। हम तो कहेंगे कि वो मैं सांसद तो बहुत देखा, लेकिन इसकी तरह विद्वान सांसद मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत जानकार है। और फिर से मैं कहूँगा निशिकांत जी का जो स्थान भारत नहीं है, कैलिफोर्निया का सांसद बनाया जाए, नॉमिनेट किया जाए। रमजान का महीना आया है, निश्चित रूप से मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए पवित्र महीना है, लेकिन पर्व त्योहार में किसी भी प्रकार का भेदभाव कोई सरकार को नहीं करना चाहिए। पर्व होता है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या सिख का हो या ईसाई का हो। अब चूंकि ये दुलारे हैं, इनके बहुत प्यारे हैं, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, हिंदू धर्म वाला जब होगा तब फिर इनका देख लीजिए नखड़ा कैसा होता है। पता नहीं काहे सनातन धर्मियों से लोग इतना चिढ़ है। अरे वोट के लिए इतना नीचे मत गिरो ना भाई। आप मुस्लिम को दे रहे हो तो कल होली आएगा, हिंदुओं को भी दो, हिंदू कर्मचारियों को भी दो। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए कि जस्टिस तो सबको एक साथ एक तरह का मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ तो वोट का सवाल है, तो मैंने विधानसभा के अंदर तो मैंने कहा ही था भाई, वोट के लिए कितना दाढ़ी चलाइएगा। इरफान अंसारी ने कह दिया है सर कि महापर्व छठ की तुलना रमजान से की है और कहा है कि इनको कैलिफोर्निया का सांसद बनाया जाएगा। निशिकांत दुबे पर उन्होंने बात किया है। भैया जब वो कह रहे हैं निशिकांत दुबे को कैलिफोर्निया का, तो इनको तो पाकिस्तान का विधायक बनाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इनको विधायक बनने नहीं देगा। वहाँ सर का है, वहाँ मुजाहिद होंगे ये ना, पाकिस्तान में ये मुजाहिद हो जाएंगे। मुजाहिद यहाँ से उनको मुजाहिद की तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत से पाकिस्तान में है, लाखों की संख्या में जो उनको मुजाहिद बोलता है। तो मैं कह रहा हूँ मुजाहिद के साथ भेदभाव होता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं है। मेरा कहना है कि समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे कोई भी पर्व हो त्योहार। वो चर्चा में इरफान जी मैंने प्रतिक्रिया दी, उनका कहना है कि झारखंड इस्लामिक राज्य के ऊपर रहा। 2009 का उन्होंने नोटिफिकेशन शेयर किया है, जिसमें रमजान के महीने में शाम 4 बजे ही मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दे देने पर सवाल उठाया उन्होंने। अच्छा, उनका नायडू जी को कुछ जानता है? उन्हीं के बैसाखी से चल रहा है ना, वो भी दिए है ना, उनका कोई वैल्यू नहीं, उसका बात मत हो। चलिए समीर, ये बयान भी हम लोग सुन लिया। कोई कैलिफोर्निया का सांसद बन रहा है, कोई पाकिस्तान का मुहाजिर मुजाहिद सांसद बन रहा है। बहरहाल निशिकांत दुबे के बयान पे वापस आते हैं। निशिकांत दुबे अपने बयान में कह रहे हैं कि भाई संडे की छुट्टी होती है सरकारी कार्यालयों में, तो संडे की जो छुट्टी होती है तो वो भी तो भाई ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, संडे जो है उसके दिन छुट्टी है। मतलब हमारे, आप अगर सनातन संस्कृति में हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में तो रविवार का जो है वो कुछ बहुत विशेष महत्व है नहीं। उस हिसाब से तो बजरंगबली की पूजा के लिए मंगलवार की छुट्टी हो, बृहस्पति का व्रत रखते हैं तो बृहस्पतिवार की छुट्टी हो, शनिदेव की पूजा होती है तो शनिवार की छुट्टी हो, शनिदेव की पूजा के लिए काला वस्त्र धारण कर करके पहुंचे, बृहस्पति के गुरु का पूजा के लिए भाई पीला वस्त्र धारण करके पहुंचे, बजरंगबली की पूजा के लिए नारंगी वस्त्र धारण करके पहुंचे, सिंदूरी वस्त्र धारण करके पहुंचे। तो क्या ये सब चीज से संस्कृति बचेगी? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? मतलब ठीक है, बांग्लादेश घुसपैठ का आप मामला उठा रहे,
लॉजिकल है, समझ में आता है, समझ में आता है, वो दिखता है, ठीक है। और जेएमएम कांग्रेस अपना वोट बैंक बजा रहा है, वो भी दिखता है। लेकिन अब रमजान के दिन में आप जो है इस अधिसूचना का जिक्र करते हैं। मेरा एक पॉइंट ये भी है, ये 2009 का है, 2015 में रघुवर दास की सरकार बनी, 2015 से 19 तक तो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, तब वापस काहे नहीं लिया गया इस अधिसूचना को? तो उस समय तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, उनके खुद के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मित्रों सबका साथ सबका विकास, तो क्या कहें, रोक देते हैं भाई। दिक्कत यही है ना कि ये देश सिर्फ राजनीति पे चल रहा है। मतलब मैं किस तरह से कोई विवाद कर दूं, कोई राजनीति कर दूं। आज बजट पेश हुआ है झारखंड का, चर्चा होनी चाहिए थी इस पे। मतलब राजनीति, अब झारखंड की राजनीति पे देखिए, छोटी मोटी चर्चाओं तो बजट खत्म हो जाता है, कोई बड़ी चर्चा नहीं होती। फिर कल से आप देखिएगा, फिर से चीजें होगी, थोड़ी बहुत चर्चा होगी, विवाद होगी, फिर से वही धर्रे पे। 1 साल बाद फिर क्या होगा इस पे कि कितना काम हुआ नहीं हुआ, ये सब चीजों पे चर्चा ही नहीं होती। रमजान पे इसीलिए बात होता है ना कि देश संविधान से चलना चाहिए, देश धर्म से नहीं चलना चाहिए। 4 धर्म है, आप एक धर्म को मानिए, 4 धर्म की अलग मान्यता है। अब आप फिर राहु का नक्षत्र देख के निकलिए, चौथ आता है घर में मत निकलिए, नौकरी से छुट्टी ले लीजिए। मतलब है ना, बहुत सारी चीजें हैं, सच्चाई है ये कि धर्म से तो देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा। इसलिए अगर कोई कानून बनता है तो सब पे लागू होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जब हम सरकार में है तो सब कुछ सही है, मतलब हर एक चीज जो हो रहा है तो सही है, और हम विपक्ष में है तो सब चीज गलत है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, देखिए अब निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई आदेश है कि बीच में 12 बजे से 2 बजे तक आप जाके नमाज पढ़ सकते हैं, ऑफिसवा में नमाज पढ़ देंगे तो भी दिक्कत है। अब उनका धर्म में ये अनिवार्य है कि आपको नमाज तो अदा करनी है, उनके धर्म में ही अनिवार्य है। सनातन में अनिवार्य नहीं कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ना ही है, लेकिन उनके धर्म में ये अनिवार्य है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आप उनके धर्म पर कटाक्ष की जगह आप अपने धर्म को मजबूत करें तो मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनल मतलब मुझे लगता है कि आप जो है तब जाकर के ज्यादा मजबूत होंगे। आप सोचिए कि सनातन को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। सनातन को इस्लाम से नुकसान नहीं है, सनातन को नुकसान किससे है? सनातन को दूल्हे को गोढ़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, इससे नुकसान है ना जी। मंदिर में उसको नहीं घुसने दिया रहा, उसको घुसने दिया तो नुकसान। तो इस पर वर्कआउट करने की जगह हम लोग इस पर वर्कआउट कर रहे हैं। तो भाई एक बात समझिए कि भाई समीर और मैं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, समीर जो है लालाजी हैं। समीर जो है उनको मंदिर में नहीं घुसने देगी, लालाजी आप पंडित जी पहले पूजा, उनके मन में तो कुंठा आएगी कि मेरे पास पैसा ज्यादा, मेरे पास ताकत ज्यादा, मेरे पास सब कुछ ज्यादा, वो खाली ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ तो पहले पूजा करेगा, तो ये क्यों है भाई? सीधी सी चीज है। तो इन सब चीजों पर वर्कआउट की जगह इस पर क्यों? मतलब आप देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि इन सब चीजों पे अभी तक कितना बात हो रहा है। चलिए, आप ब्राह्मण है, हम लाला, हम लोग तो फिर भी एक बार है कि चलो ठीक है, दोनों मंदिर में घुसने के लिए मिल जाएगा। अभी भी आप देखिए सरस्वती पूजा होता है, और सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से होता है। फॉरवर्ड से ज्यादा बैकवर्ड क्लास के लोग इस पूजा को करते हैं, एकदम धूमधाम से करते हैं। लेकिन कोई पंडित जी से आप पूछिए ना, कैमरे के आगे नहीं कैमरे के पीछे, तो बोलेंगे हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते, क्योंकि ये लोग तो अशुद्ध है, ये लोग का प्राण प्रतिष्ठा कैसे करवाते हैं? सही बात है। हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते, वहां पूजा हो रहा। तो सबसे बड़ा नुकसान तो आप यहाँ कर रहे हैं, जहां पर काम करना, जहां पे काम करना है वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें रमजान और इससे तो सबसे बढ़ेगी ना। इससे कुछ नहीं होगा। कौन सा विधानसभा का मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, झारखंड विधानसभा या बिहार विधानसभा में एक बार सत्र के दौरान नमाज पढ़ने के लिए अलग कक्ष बना दिया गया था। ये झारखंड विधानसभा का ना नमाज कक्ष है अभी भी। हाँ, उसको लेके कितना विवाद हुआ था वही। अब एक बात, अब इसी को समझिए, हर थाना में बजरंगबली की मूर्ति रहती है, तो इसको लेकर विवाद थोड़ी होगा। हर अस्पताल में होता है, अस्पताल में मंदिर होता है, अस्पताल में मंदिर होता है। इसको लेकर तो ठीक है, नमाज कक्ष बना दिए, नमाज कक्ष बना दिए तो ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि ठीक है मंगलवार को हनुमान चालीसा भी पढ़े, तो पढ़िए, आपको किसी ने रोका है? किसी ने कोई ना, इस देश में कोई किसी को नमाज पढ़ने से रोक सकता है, ना हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक सकता है। यही इस देश की खूबसूरती थी। और पूरी दुनिया में जब भारत जाना जाता था तो इसी के लिए जाना था कि इतनी डाइवर्सिटी में यूनिटी है। लेकिन हम उस डाइवर्सिटी को खत्म करना चाहते हैं। अगर मेरी विचारधारा आपसे नहीं मिलती तो नहीं, अच्छा, इसको हम मानेंगे नहीं। दूसरी चीज एक, चलिए तो सनातन का हमने बता दिया। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, इस माइंडसेट को भी चेंज करना पड़ेगा। अभी हम ही लोग यहाँ तो कैमरे के सामने बहुत सेक्युलर बनेंगे, कैमरे के उधर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे ना कि बाबू वो फलाना इलाके से मत जाइए। काहे भाई? तो
देखो छोटा बच्चों को लग जाएगा ना मोटरसाइकिल से तो 100 को उठ के आ जाएगा। ये एक माइंडसेट बना हुआ है उस इलाके से। आप देखिए कि जिस इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, अचानक से धीरे 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 वहां से सनातनी हिंदुओं का पलायन होने लगा। तो इस पर भी उस समाज को, मुस्लिम समाज को इसको सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों, आप क्यों इस तरीके से जा रहे हैं। भाई सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि सह अस्तित्व, तो क्या आपका धर्म भी सह अस्तित्व में विश्वास करता है? इस पर भी इनको खुद को, उस धर्म के ठेकेदारों को मंथन खुद करने को की सोचना चाहिए। हम लोग किसी के धर्म पे सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन कल हम लोगों ने रांची की एक खबर दिखाई थी, एक मुस्लिम महिला जो है सो जाके कुंभ स्नान करने आई, तो आप लोग उसके खिलाफ फतवा निकाल दिए, जान से मारने की धमकी दे दिए। मोहम्मद कैफ जाके स्नान किए थे, निकालिए थोड़ा फतवा, क्योंकि मोहम्मद कैफ देश के जाने माने क्रिकेटर हैं, बड़े आदमी है, तो आप चुप है, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेंगे। सैफ अली तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी औकात नहीं है बोलने की। लेकिन कोई महिला जो है मिडिल क्लास परिवार से वो कुंभ बना के आ गई तो आपको बहुत दिक्कत, आपको एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा हो गए। तो क्या अपने धर्म में जो आप कमजोर है आप उन्हीं को सताएंगे? या आप हिंदू ले लीजिए, मुसलमान ले लीजिए, क्रिश्चियन ले लीजिए, कोई भी धर्म ले लीजिए, जो कमजोर रहेंगे उसको सताएंगे, जो ताकतवर रहेगा वो तो सब मानेगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। सलमान खान तो गणेश पूजा कर रहे हैं, आप तब फिर वो आपके भाईजान है, एकदम सीना। अरे शाहरुख खान गणपति पूजा कर रहे तो आप शाहरुख खान के खिलाफ तो फतवा जारी नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके मोहल्ले का, कोई गांव का, कोई मुस्लिम परिवार अगर कोई मंदिर में चला गया, कुछ आपको पता चल गया और ले फतवा बाइकआउट करो, सबसे पहले यहाँ सुधरिए आप लोग, सब दोनों धर्म के लोग सुधर जाइए। अभी भी अगर इस देश को बचाना चाहते हैं, आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, दोनों सुधर जाइए। सही बात है। तो अब आप तय कीजिए कि आपकी जो जनरेशन, आपका बाल बच्चा आएगा, चाहे ये अशफाक मियां की बात हो, चाहे ये ऋषि प्रकाश मिश्रा जी की बात हो, सवाल ये है कि जब आपकी अगली जनरेशन आएगी तो आप क्या चाहते हैं कि वो किस बात को लेकर के तलवार उठाए। अव्वल तो कोशिश ये कीजिए कि भाई वो तलवार उठाए ना, और अगर तलवार उठाए तो इसलिए उठाए कि माँ भारती जो है, अपना देश है आपकी जो है, उसकी रक्षा के लिए, उसको अगले लेवल पर पहुंचाने के लिए अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ तलवार उठाए, ना कि एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाए। भाई कहाँ मंदिर मस्जिद के चक्कर में आप लोग एक दूसरे से रिश्ता खराब कर रहे हैं। कुल मिलाकर के समझिए बॉस, राजनीति जो होती है ना वो लाशों पर चलती है, और लाशों की राजनीति की तैयारी पूरी है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, आजसू हो, फलाना हो, ठिकाना हो, जो भी पार्टी हो, भाई नोचना तो सबको लाश ही है। तो आप लोग अकलमंद बनिए, कम से कम इतना ही कहेंगे, बाकी आप ही लोग समझदार हैं। नमस्कार, जोहार।